इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां कुलगाम के आदिगाम देवसर में आतंकी मुठभेड़ हुई है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। क्षेत्र में 2 आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार आतंकियों की तलाश जो है वो जारी है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। अवंतीपोरा में जैश ए मोहम्मद के 6 साथी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कि कुलगाम के आदिगाम देवसर में आतंकी मुठभेड़ हुआ है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और क्षेत्र में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। और इस बीच लगातार आतंकियों की तलाश जो है वो जारी है, जिसमें अवंतीपोरा में जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी को यहां गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद किया है। 5 आईडी, 4 ग्रेनेड और 2 पिस्तौल भी इनसे गिरफ्तार किया गया है, इनसे बरामद किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू में आज बीजेपी की विजय संकल्प रैली है, जहां एमए स्टेडियम में पीएम मोदी करेंगे संबोधित। आज से थम जाएगा बीजेपी का प्रचार अभियान। रैली को सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो देखिए, जम्मू में आज बीजेपी की विजय संकल्प रैली जो है वो एमए स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित करेंगे और आज से चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी तीसरे चरण में एमए स्टेडियम जम्मू में आज पीएम मोदी विजय संकल्प रैली करेंगे और रैली में जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों से करीब 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ जो है वो जुटाई गई है। इस रैली के साथ ही बीजेपी का मुख्य प्रचार अभियान भी थम जाएगा, जिसके बाद डोर टू डोर मतदाताओं तक पहुंचा जाएगा। पीएम मोदी की रैली को देखते हुए शहर के कई स्कूलों में जारी परीक्षाएं जो हैं वो स्थगित कर दी गई हैं। रैली के दौरान आयोजन स्थल के आसपास के रूटों पर वाहनों की लगभग आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है। रैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं, क्योंकि आज से जो ये चुनाव प्रचार जो है ये थम जाएगा। इसके बाद आपको बताते चले कि डोर टू डोर जो अभियान है उसे शुरू किया जाएगा। डोर टू डोर मतदाताओं तक पहुंचा जाएगा और इस बीच पीएम मोदी की जो रैली को देखते हुए शहर के कई स्कूलों में जो परीक्षाएं थी उसे स्थगित कर दिया गया है। रैली के दौरान आयोजन स्थल के आसपास के जो रूट जो है रूटों पर भी वाहनों की लगभग आवाजाही जो है उसे बंद रहेगी और रैली को देखते हुए पुख्ता के इंतजाम जो है वो भी किए गए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा के हिसार में पीएम मोदी की रैली होने वाली है, जहां विशाल रैली को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां 10 आईपीएस, 35 डीएसपी और करीब 1000 जवान जो हैं वो तैनात रहेंगे। डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से हैं बीजेपी उम्मीदवार, जिनको लेकर आज चुनाव प्रचार में वोट की अपील करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और आज हिसार में पीएम मोदी जो है वो रैली करने वाले हैं। विशाल रैली को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 10 आईपीएस, 35 डीएसपी और करीब 1000 जवान जो हैं वो तैनात रहेंगे। तो देखिए, पीएम मोदी जो हैं आज हरियाणा के हिसार में बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जहां पीएम मोदी हिसार के एयरपोर्ट चौक के पास स्थित मैदान में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। हिसार से बीजेपी के डॉक्टर कमल गुप्ता मैदान में हैं, जहां पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रियंका गांधी रहने वाली हैं, जहां जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैलियों को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। बिलावर, विश्ना में रैली करेंगी और यहां पर रैली को प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो संबोधित करेंगी। पहले बिलावर में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जम्मू कश्मीर में पार्टी के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। इस चुनावी
मौसम में ये उनकी पहली सार्वजनिक बैठक होगी, जहां बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। प्रियंका आज पहले कठुआ के बिलावर में एक जनसभा को संबोधित करेंगी और फिर जम्मू के विश्वहा में एक सभा को संबोधित भी करेंगी। तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान 1 अक्टूबर को होगा और नतीजे आपको बताते चले कि 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हाथरस की, जहां हाथरस स्कूल छात्र हत्या मामले में मृतक छात्र के पिता श्री किशन कुशवाहा ने कहा, मेरे पास सुबह स्कूल प्रबंधक का फोन आया और उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। 1.5 घंटे बाद दिनेश बघेल मेरे बेटे के शव के साथ गाड़ी में पाए गए और वो उस समय नशे की हालत में थे। मेरे बेटे की गला दबाकर हत्या की गई। मैं चाहता हूं कि दोषियों को फांसी की सजा मिले और हमें न्याय मिले। आगे जो है गुमराह किया गया बहुत। जी, मेरे को जो है मैं अपनी जॉब के लिए जा रहा था यहाँ से दिल्ली, तो सुबह 5 बजे स्कूल प्रबंधक का मेरे पास फ़ोन आता है कि आपके बच्चे की जो है बहुत तबीयत ख़राब है, तो आप आ जाइए। तो मैंने उनको बताया कि मेरे यहाँ से जो हॉस्टल है वो 6 किलोमीटर दूरी पर है, तो मैंने कहा एक बार आप मेरे यहाँ ले आइए, तो यहाँ पे हम चेक कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं लेके आऊँगा। तो मैं और मेरा भाई यहाँ से निकल गए थे। निकलने के बाद हम लोग 4 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुँच गए थे, बट वो वहाँ से जब मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं पहुँचने वाला हूँ, तो वो वहाँ से लेकर के मेरे बेटे को निकल गए। फिर हमने उनको और फ़ोन किया, बोले कि मैं सादाबाद आ गया हूँ। फिर फ़ोन किया हमने कि खंदौली आ गया हूँ। फिर फ़ोन किया मेरे को कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो मुझे जो है कल मिला के जो है गुमराह किया गया बहुत बुरे तरीके से। और जो जाकर के जो है फिर वो जो है 1.5 घंटे बाद मेरे बेटे की जो बॉडी के साथ जो है दिनेश बघेल जो है गाड़ी में पाए गए। और उनको जो गाड़ी में पाने के बाद में वो बैग, मेरे बेटे का जो बैग था वो उनकी गाड़ी में ही था। और वो उस समय जो है नशे की हालत में थे, शराब की नशे की हालत में पकड़े गए। और उसमें एक बंदे और भी शामिल थे, लक्ष्मण सिंह, बट वो उस समय वो गाड़ी में नहीं पाए गए। जी हाँ, मेरे बेटे की जो है हत्या जो की गई है, उसकी गला दबा करके बहुत ही बेरहमी से इस मासूम की हत्या की गई है। और इस तरीके से उसकी गले की हड्डी तक तोड़ दी गई है। मुंह का उसका जो है पूरा कपड़ा बांध करके उसके होठ जो है पूरे नीले पड़ गए हैं। तो बहुत ही ऐसे दर्दनाक इस तरीके से इन दोनों जो हत्या की गई है। और इस हत्या शायद मैं इस समय जो है भावुक हूँ बहुत ज्यादा। तो मैं ये चाहता हूँ ऐसे दरिंदों को कम से कम फांसी की सजा मिलने का कम से कम काम हो और मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हो। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको न्याय मिले। जी, मेरे को जो है मैं अपनी जॉब के लिए जा रहा था यहाँ से दिल्ली, तो सुबह 5 बजे स्कूल प्रबंधक का मेरे पास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई में आयोजित प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी नारायण महाराज जी के 91वें जन्म जयंती महोत्सव में शामिल हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इस अवसर पर महोत्सव में उपस्थित स्वामी नारायण संप्रदाय के सभी सम्मानित सदस्यों को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे स्वामी नारायण संप्रदाय ने हमारे धर्म और संस्कृति की पताका पूरे विश्व में फैलाया है। हमारे धर्म और संस्कृति की ओर से जो आकर्षक दुनिया का दिखाता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे स्वामी नारायण संप्रदाय का है। हमारे धर्म और संस्कृति की खासियत यही है कि हमने दुनिया को विचारों से जीता है। आबू धाबी में हिंदू धर्म का मंदिर विश्व में आकर्षक का केंद्र बना है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में हमारी ही संस्कृति का बोलबाला होगा। इस अवसर पर मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और पूजनीय महंतगढ़ समेत अन्य मान्यवर उपस्थित रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं राम नगरी अयोध्या की, जहां राम की नगरी अयोध्या में रामायण कालीन दर्पण भूल भुलैया में विचरण का सकेंगे दर्शनार्थी और पर्यटक, जिसे लेकर भगवान राम की नगरी अयोध्या में जल्द ही शीशे से निर्मित दर्पण नुमा भूल भुलैया पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। योगी सरकार की योजना स्टेट स्मार्ट सिटी के माध्यम से नगर निगम की पहल से अयोध्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए दर्पण की भूल भुलैया बनाई जा रही है, जिसका काम अंतिम दौर में है। वहीं कंपनी के डायरेक्टर शरद शाश्वत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का नाम है शीशे की भूल भुलैया मिरर बेस्ट सीता जी की खोज के नाम से है। अंदर आप जाएंगे, शीशे के अलग अलग चैम्बर्स बने हुए हैं, उसमें जाकर आपको रास्ता ढूंढना होगा और दीप उत्सव से पहले ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए ये खोल दिया जाएगा। और एक बार इस भूल भुलैया में 20 से 30 लोग जा सकते हैं। इस भूल भुलैया में एक व्यक्ति
मैक्सिमम 8 से 10 मिनट तक रह सकता है। अगर किसी को इसके अंदर रास्ता नहीं मिलता है और वो भूल भुलैया में रास्ता भूल गया तो स्पीकर के थ्रू आकाशवाणी के जैसे अनाउंसमेंट कर उनको बाहर जाने का रास्ता बताया जाएगा। इस भूलभुलैया के अंदर जाने वाले लोगों के लिए जगह जगह स्पीकर लगाए जाएंगे। जो व्यक्ति अंदर से बताएंगे तो हमारा आदमी उनको गाइड करके आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये रामायण पर आधारित है, भक्ति है और पूरा राम सीता जी ये सब सीता की खोज के थीम पर आधारित है। और इसमें 6 टीवी लगा हुआ है, सभी टीवियों को अलग अलग थीम चलेंगे और अंदर सभी राम जी, गिलहरी, हनुमान जी ये सब देख रहे हैं कि सभी वो सब शो किया हुआ है। और करीब इसमें 70-80 लाइटें लगी हैं, RGB लाइट उसी पे दिखाई देगी, ये सब फ्लैश लाइट नहीं जलेगी। और आपके टीवी चलते रहेंगे, साउंड चलते रहेंगे भक्ति में। और आगे एक और चेंबर है जहां आपको 6 गेट मिलेंगे। उसमें गेट में आपको ढूंढना है कि हमें एग्जिट किधर निकलना है। एक गेट खोलेंगे तो उसमें आपको टीवी मिलेंगे, दूसरे गेट में राम जी का मूर्ति है, तीसरे गेट में हनुमान जी का है। ऐसे ऐसे आपको एग्जिट करके निकलना है। 70-80 लाइटें लगी हैं और मिरर लगे हैं। मिरर को आपको उसमें हाथ से बचाते हुए चलना है, ऐसा न कि टक्कर लग जाए। ये सब एक तरह का वो शो बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया थीम। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या थीम पर अयोध्या जी जो धाम है उसके अनुरूप ये कार्य किया जा रहा है, जो कि मिरर इमेज का बेसिकली कार्य है। और इसमें माँ सीता की खोज ये थीम है और इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। ये जो पूरी परियोजना है ONM ऑपरेशन मैनेजमेंट है और इसका कार्य अब पूर्णता की हो रहा है। जो भी हमारे टूरिस्ट पर्यटक और जो भी श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए शीघ्र ही ओपन कर दिया जाएगा। इस परियोजना में इसके अंतर्गत यदि आप देखें तो ये एक अपनी तरह का एक यूनिक प्रोजेक्ट है यहाँ के लिए। और इसमें जब भी कोई भी वहाँ पे दर्शक जो भी उसके लिए जाएंगे तो उनको रास्ता ढूंढना है, उनका एक अनुभव होगा कि किस तरह से जो मिरर जो इमेज है चारों तरफ से एक तरह दिखाई देगा, तो उनको उसमें सही रास्ता को ढूंढकर सही जगह पे जाना है। अपने आप में एक अच्छा अनुभव होगा, सुखद अनुभूति होगी। और जो हमारे यहाँ पे बाहर से जो श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए भी एक पर्यटन के एक स्पॉट के रूप में विकसित होगा। और जो हमारा श्री अयोध्या धाम है तो उसके थीम के अनुरूप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में शुरू हुई धान की सरकारी खरीद, जहां 15 नवंबर तक होगी धान की सरकारी खरीद। और केंद्र सरकार को किया गया था अनुरोध, जहां भारत सरकार के निर्देशानुसार MSP पर ये जो खरीद है ये होने वाली है। तो देखिए हरियाणा में धान की जो सरकारी खरीद है वो शुरू हुई है और 15 नवंबर तक ये धान की सरकारी खरीद जो है वो होगी। सरकार को अनुरोध किया गया था और भारत सरकार के निर्देशानुसार पर ही MSP पर खरीद जो है वो शुरू होगी।